तो भाई ये है परमार सर का जो टेस्ट सीरीज आई है। परमार सर की टेस्ट सीरीज है, उसका टेस्ट नंबर ये 2 है। टेस्ट नंबर 1 दे चुके हैं, उसमें 151 मार्क्स थे और 2 लाइव मॉक भी आए शायद इनके, अभी तक 2 ही आए हैं। फर्स्ट में मेरे थे 133.5 और सेकंड में थे 155.5। तो अभी ये टेस्ट नंबर इनका सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो करते हैं अब इस टेस्ट को स्टार्ट। लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। तो स्क्रीन फुल करते हुए ये सबसे पहले हम करेंगे जनरल इंटेलिजेंस। 16 और 4 20, 18 और 4 22, 13, ये 8 उल्टा कर दिया। 17, 11 और 6 17, अच्छा 10 और 6 16, 12 और 6 18, 8 और 5 13, इसमें 5 ऐड कर रखे ना, 11 और 6 17, तो ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो इसका रिलेशन होगा वही इसका, और जो इसका होगा वही इसका, यानी कि ये कॉर्नर में आएगा यहाँ पे, और जो ये स्टार है जो बीच में था वो नीचे आ जाएगा। तो नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, रिलेशन इससे देखना ना। तो जो इस कॉर्नर में था वो इस साइड, यानी कि स्टार इस कॉर्नर में आएगा, और जो बीच में था वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा। तो अब देखते हैं किसके अंदर है ये। एक तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे है, तो सिर्फ फर्स्ट में ही है ऐसे, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा हमारा। 15 चौके 60, 600 -24, तो 4 दूनी 8, 20, 808 -24, 784, ठीक है। तो इंटू, अब ये दे रखा, अच्छा इसमें पहले तो 24 ये माइनस कर रखे हैं, तो 24 प्लस करेंगे 23, 28 हो जाएगा ना, 24 ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड। 4 और 5 20, 4 और 8 32, 581 आंसर हो जाएगा। नहीं, 4 दूनी 8, सॉरी, 582, ठीक है। अब ये राइट साइड 45 पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना ये, तो नीचे होना चाहिए। बी हो सकता है, डी। अब बीच में क्या आएगा, परसेंट यहाँ से बाहर आ गया, फिर बी बार आ गया, तो अब सी बार आएगा। तो इसमें सी अंदर, सी बार है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं कि इंटरचेंज करने हैं, प्लस को मल्टीप्लाई से और माइनस को डिवाइड से। माइनस को मल्टीप्लाई से, नहीं, माइनस को डिवाइड से, सॉरी, और मल्टीप्लाई को प्लस से। 8 प्लस को मल्टीप्लाई से और डिवाइड को माइनस से, तो 14 9 छिका। अब कुछ रहेगा ना बीच में, 8 + 8, तो यहाँ पे 8 भी तो आएगा ना, 8 8 64, 64 में से 32 का इसका हाफ है, तो 32 और 6 38 आंसर हो जाएगा भाई इसमें। अब इसका अपोजिट बताना है, तो 9 का अपोजिट ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर सी में ही है सिर्फ, सभी में ये गलत लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब ये 48 से 63 प्लस 1 कर दे तो 7 का स्क्वायर, प्लस 1 कर दे तो 8 का स्क्वायर। ये प्रीवियस मतलब कि टेक्स्ट बुक में आया था, ये मॉक प्लस एक मॉक में आया था क्वेश्चन, प्लस 1 कर दे 2 का स्क्वायर, प्लस 1 कर दे 3 का स्क्वायर। तो प्लस 1 कर देते हैं तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 -1 143 आंसर होगा इसका। अब ये इसका अपोजिट करेंगे तो ये कंप्लीट करेंगे ऐसे, और ये ऐसे, ये यहाँ पे नहीं, इनके बीच में गैप होगा, वैसे ये गैप है, और ये ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे है। ये गलत हो गया, बीच में एक ही है, लेकिन डबल होने चाहिए ना, इसमें डबल है, लेकिन ये इसका अपोजिट दे रखा है, इसका अपोजिट देना चाहिए था, यानी बीच में ये डायमंड तो कंप्लीट बनेगा, और इसमें एक कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा। इंटरचेंज करना प्लस को माइनस से और मल्टीप्लाई को डिवाइड से, तो 5752 डिवाइड बाई 8 प्लस 62 प्लस -5, 58 56, 8 1 8 8 9 72 प्लस 62 -550, यूनिट डिजिट 9 2 11, एक, नहीं, एक सेकंड, माइनस को 58 56, 8 1 8, 7 8 9 72, ठीक है। अब प्लस 62 करेंगे, 9 2 11, एक, तो 550 में लास्ट में तो एक ही आना चाहिए, प्लस 66 है, सॉरी भाई। तो 66 प्लस 9 6 15, एक 6 2 8, 785 में से 550, तो ये 35 गया और 235, ठीक है। 235 आंसर हो जाएगा इसका।
अब इसमें देखने जी 7 और 4 11 और 4 15 4 19 और 4 सभी में ये है डब्लू, और लास्ट में क्या आएगा 10 -3 -3 -3 और -3, यानी 27 में 3 गए 24, लास्ट में एक्स आएगा। ठीक है। अब ए 1 26, इसका अपोजिट पी का अपोजिट 11, ई का अपोजिट ये। ठीक है, ये अपोजिट है सारे, यू का अपोजिट। ठीक है, तो 22 का अपोजिट 5, सभी में 5 आगे, और 6 का अपोजिट 21, 3 में 21 है, 24 का 3, लास्ट में सी आना चाहिए, तो डी आंसर हो जाएगा। टेक द रिस्क, रिस्क इज फॉर्चुनेट, तो हाउ रिस्क इज कोडेड, रिस्क यहाँ भी है, रिस्क यहाँ भी है, तो के एफ एस, कॉमन क्या है इसमें एस यू, तो एस यू आंसर हो जाएगा हमारा। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है तो 7 7 के दो पेयर बना सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं भाई, ये जी के यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, तो ये है जी टी कहीं पे है, अगर जी यहाँ पे लगाते तो जी टी आई ए, जी टी आई ए, अच्छा ठीक है, जी टी आई ए, जी जी टी आई ए जी टी आई, ए जी टी आई, ए जी टी आई, ए जी टी आई, हाँ ये होगा ए जी टी आई, तो ए जी टी आई, ए जी टी आई, ए जी टी आई, ए जी, डबल जी लास्ट में, इसमें ही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक में ही है। अब रिलेशन बताना, हाउ 5 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 मेन है इसमें, 5 इंटू 4, 5 इज द वाइफ ऑफ 4, 4 माइनस 2, 4 इज द ब्रदर ऑफ 2, 2 माइनस 1, 2 इज द ब्रदर ऑफ 1, तो 1 से 5 कैसे रिलेटेड है, ब्रदर्स वाइफ, ये रहा ब्रदर्स वाइफ। इसका अपोजिट करना है तो पी का अपोजिट ये ऐसे होना चाहिए ना, देखते हैं ये इसमें भी है, अच्छा सभी में है, क्या वो ठीक है, एस सभी में सिमिलर है, ये नो है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो ये गलत हो जाए, ऑप्शन नंबर 3 कट गया। अब सी ठीक है, अब फिर ये 6 है तो ये कैंसिल हो गया, इन दो में से एक रह गया, फिर नो का अपोजिट ऑप्शन, ऑप्शन डी ये ठीक है। तो फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू सी, ए बी सी, ए यहाँ पे है तो एक अपोजिट यहाँ, एक की साइड में यहाँ डी होना चाहिए, फिर यहाँ ई होगा, तो सी के अपोजिट ए के नीचे डी और ई। ठीक है, तो सी के अपोजिट ई हो जाएगा ना, हाँ ई हो जाएगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, तो 1 14 9 13 1 12, 1 1 9 12 13 14, चेंज 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 अनचेंज चेंज अनचेंज, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 अनचेंज रहेंगे ना। हाँ, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज एम जे के पी 58 है, तो ये कितना हो गया 13 23 और 11 34 और 16, 34 16 50 प्लस 8, यानी कि अगर 4 है तो 4 इंटू 2, तो 10 और 8 18 और 21 39 और 16 55, नहीं भैया गलत हो गया, अपोजिट करे तो इसका 13 का अपोजिट 14, 10 का अपोजिट 17, 11 का अपोजिट 16, 16 का अपोजिट 11, चार 7 और 4 11 से 17 और एक 18, 1 2 3 4 5 58। ठीक है, तो अपोजिट करके जोड़ना भाई, 11 16, 6 का 21, 20 का 7, 18 का 9 और 7 16, और एक 17 और 6 23 है, लास्ट में 3 इन दो के है, इसके और इसके, 2 2 2 4 1 5, 53 आंसर हो जाएगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर 1। अब गैप देखते हैं भाई, 5 का, ये 15 का, ये 11 और 14 25, और ये फिर 35, हाँ 35 का, तो यहाँ पर 10 का गैप 10 का गैप 10 का गैप, तो इसमें 45 जोड़ना है, थोड़े इंच असल 45, 94 आंसर हो जाएगा, जिसके पीछे 94 वही आंसर, 294। ठीक है, अब देर आर 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर्स आर लाइक इन सम मैनर, अच्छा एक अलग होगा, तो 529 ये 23 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, 576 ये है 24 का स्क्वायर, 29 27 का स्क्वायर, दो ज्यादा, इसमें एक ज्यादा, इसमें दो ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका भाई। अब इसमें क्या करना है,
BIGBANG, BIGB, अच्छा ये रीअरेंज कर रखे कैसे भी करके, तो ये FESTIVE, इन्होंने लिखा TSEFEVI, लास्ट वाला सेम रहेगा ना। हाँ, तो जी, लास्ट में जी, अच्छा तो ठीक है यही इसी में है ना। हाँ एक सेकंड, और टी जो फोर्थ पे वो वन पे, यानी कि टी, हाँ ठीक है। आई जो लास्ट ए है वो लास्ट में आएगा, ये भी ठीक है, ये तो सभी के में है। एफ फोर्थ पे आ जाएगा, सी फोर्थ पे आ जाएगा, ठीक है यही आंसर है यार। सम कैट्स आर गोट्स, सम कैट्स आर गोट्स, नो गोट इज अ sheep, तो ये sheep, ये नो। ऑल sheeps आर monkeys, ऑल sheeps आर monkeys, ऑल cats can never be sheep, ऑल cats can never be sheep। बात ठीक है, क्योंकि ये जो ये गोट भी है और यहाँ पे गोट का तो नो रिलेशन, तो बिल्कुल ठीक। नो कैट इज ए मंकी, नो कैट इज ए मंकी, कोई रिलेशन नहीं दे रखा। ऑल मंकी कैन नेवर बी गोट्स, ऑल मंकी कैन नेवर बी गोट्स, सही बात है, क्योंकि ये जो ऐसा है मंकी भी है ना ये, और ये गोट हो नहीं सकते, तो ये भी ठीक, यानी फर्स्ट और थर्ड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इनका रिलेशन बताना है, तो 32 चौके, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 - 20, 37 चौके, 7 चौक 28, 2 7 21 और 2 23 है, 37 चौके, अच्छा यहाँ पे 4 होगा, 7 चौक 28, 4 3 12, 2 14 -20, ठीक है। तो 42 चौके 160, 168, ये 20 ऐड कर रखा है तो ये गलत है। 22 चौके, ये तो 8 आना चाहिए था, गलत है। ये 7 चौक 28, ये ठीक हो सकता है, 4 दूनी 8, ये भी ठीक हो सकता है। 77 चौके, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30 -20, तो सी आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें से 308 में से 20 माइनस करेंगे, 288 आंसर। ऑल पिंक्स आर टेफ्लॉन, सम टेफ्लॉन्स आर ब्लैक, सम ब्लैक्स आर कार्स, सम टेफ्लॉन्स आर पिंक, सम टेफ्लॉन्स आर पिंक, बिल्कुल ठीक है। सम ब्लैक्स आर टेफ्लॉन, ये भी ठीक है। ऑल ब्लैक्स आर कार, ये नहीं बता रखा, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये पूरा कंप्लीट 10, एक इसके अंदर 11, एक ये इसके अंदर 12, एक ये 13, एक ये 14, भाई लाइट गई, 14, और अब एक ये इनके अगर डायगोनल चेंज कर दे 15, और एक ये वाला 16, तो 16 आया मेरा, बाकी बाद में काउंट करते हैं। 16 7, नेक्स्ट, एक सेकंड भाई लाइट गई, तो फ्लैश थोड़ी सी कम कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या है, रीजनिंग पूरी होगी, हाँ ठीक है, तो अब करते हैं भाई मैथ को, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका, ये होता है 10 थीटा, ऊपर प्लस का ना, तो प्लस सेक थीटा। अब ऑप्शन में ये नहीं है, अच्छा इसका अपोजिट कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, क्योंकि इसका अपोजिट करेंगे 1 - सेक ए - 10 ए, ऊपर हो जाएगा, अच्छा सेक A - 10 A, ऊपर कर देंगे सेक+10 डिवाइड बाय सेक+10। अब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि वो क्या होता है, 10 का स्क्वायर थीटा +1 = सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा =1, तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा - 10 थीटा। टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस, equal circles of radius 24 centimeter intersect each other in such a way that each passes through the center of the other, अच्छा ठीक है, तो यानी कि ये भाई ये ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, ये इनकी रेडियस, यानी कि ये रेडियस होगी ना दोनों की, तो ये 24 है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, यानी कि ये कॉमन कोड निकालने हैं, ये कितनी होगी 12, ये भी 12, ये रेडियस है,
रेडियस तो दोनों की 24 है। 24 का स्क्वायर 576 माइनस 144, 2 3 432, तो 4 गुणा में 4 एकम 4 108। इसके अगर आगे हम पेयर बनाएंगे तो 4 गुणा में 4 दूनी 8, 4 से 28 है। इसका 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और ये हो जाएगा 4 गुणा में 4, तो एक 4 बार एक 3 बार 12√3। और कंप्लीट की वैल्यू बतानी तो इसका डबल 24√3 आंसर हो जाएगा हमारा। राम सुरेश एंड मुकेश, राम सुरेश एंड मुकेश कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 7% वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड, यानी कि तो बच्चे कितने 93%, राम को 27% ऑफ द टोटल वोट्स का, यानी 100 का परसेंट 27, सुरेश गोट 32%। तो 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 माइनस कर देंगे 4 8 34, 34% मुकेश को मिलेगी। द विनर गोट 9184 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लिस्ट नंबर। अच्छा, यानी इनके बीच का गैप, तो लिस्ट तो ये है ना 87, और मोर ये है मोस्ट। तो 7 की वैल्यू दे रखी है 9184, क्या बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो 100 की वैल्यू बतानी है। 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 13 12 00, ऑप्शन नंबर बी। Archita sells a mobile to Ria at a gain of 23% and Ria again sell it to Archita, तो जिस पे लिया उसी को वापस बेच दिया 37% प्रॉफिट पे, तो अर्चिता ने उसको इतने पैसे पे करे, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम ये 100x मानते हैं तो 123 बटे में 100 गुणा में 137 बटे में 100 इक्वल टू 50553। 100 से 100 कैंसल, 3 और 2 5 रिक्शा 3 पे डिवाइड होगा ना, 3 चौके 12 41, 3 एकम 3, 2 रह गए, 3 6 18, 2 रह गए, 3 8 24, 3 5 15, इतना रह गया, ये 41 पे डिवाइड होगा। 41 चौके 4 164, 4 रह गया 45, फिर 41 से कम 41, फिर 4 41 से कम 41, तो 137 ये 4 पे डिवाइड होगा, क्योंकि नहीं 7 या 21 हो गया ना, लास्ट में 1 से 7 21, तो 4 3 12, 3 नहीं 3 है ना, ये 3 3 और तो 11, 1 1 3 कम 3 1 4, तो ये कितना हो गया 3 पे डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई 300, तो 100x की वैल्यू 30,000। What annual installment will discharge a debit of 6526? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, नहीं 100 की, तो 100 प्लस 117 प्लस 17 दूनी 14, 17 51, 7 4 11 और 1 12, 1 5 3 8 2 10, 1 1 2 3 4 5, तो 502, तो 502 एकम 502, कितना रह गया 0 5 1 1506, 502 तिया 502 तिया 6 15, हाँ ठीक है, तो 1300 इंस्टॉलमेंट आ गई ना, ये आ गया 1300, तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी 1300। शुभम स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि एज ही डिड इन साइंस, यानी साइंस में जितना स्कोर किया उसका ट्वाइस किया है इसने इंग्लिश में, यानी कि यहाँ पे 1 कराया तो यहाँ पे 2। एक सेकंड भाई, लाइट आ गई, तो फ्लैश बंद कर लेते क्योंकि ये आंखों में लग रही है ज़्यादा तेज। फ्लैश 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 कहाँ गई फ्लैश, ये रही, ठीक है, ये चल रहा है ना, हाँ ये चल रहा है बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है ये, एक सेकंड स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं। हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 203, उसने टोटल मार्क्स लिए। इफ द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश में 5 और मैथमेटिक्स में 7 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, तो इसको भी 2 से, इसको भी 5 से, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, तो ये कितना हो गया 24 और 5 29। 203 की वैल्यू बताना क्या है, हिज मार्क्स इन इंग्लिश 10 की वैल्यू बतानी है, तो 10 का मल्टीपल 170 ही है, ये 7 पे डिवाइड होगा, 9 से 63, 6 7 14 और 6 20, ठीक है, तो 70 आंसर हो जाएगा इसका भाई। पी एंड क्यू आर टू एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन पी एंड क्यू, यानी कि पी एंड क्यू में एल्यूमिनियम और कॉपर है, कॉपर सॉरी, इसमें कितना है 7:11, 2:5। इफ ए थर्ड एलॉय इज फॉर्म बाय मिक्सिंग एलॉयज पी एंड क्यू इन 2 रेशियो, यानी इसका 2 और इसका 1 रेशियो मिलाया, सबसे पहले तुम क्वांटिटी इक्वल करेंगे, ये कितनी है 18
ये कितनी है 7, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 49 और 77, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। अब इसका 2, तो 98, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 15, 154, और इसका 1, तो ये हो गया 36, ये हो गया 90। तो 4 9 6 9 15 और 9 24, 8 6 14, 1 9 और 1 10 3 13। तो द एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज, ये एल्यूमिनियम है, ऑफ द कॉपर इन द थर्ड एलॉयज। तो 134 244 का कितना परसेंट है, यही निकालना है ना। 100, तो 134 0 0, नहीं पहले ये निकालते, 12 122, 4 3 7 1 8, 4 4 8 2 10, 2 6 12, 2 7 14, तो 6700। अब 2 पे 2 6 12 61, 2 पे 50, तो 0 7 पंजी 35, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 61। ये 5 पे, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 305, 5 305 कितना रहेगा फिर 30, फिर 4 पे 54 है कुछ, 54 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 300 है, तो 61, 4 पे 4, 6 चौका 24, 244, कितना बच गया 56। हाँ ये 55% के अप्रोक्स आएगा फिर तो। ठीक है। अब क्या बताना, ये क्वेश्चन एक टेस्ट में और अभी शायद 2 3 दिन पहले दिया था। इससे डिडी इसका वो बताना है एरिया। ठीक है, तो 21 ए बी की वैल्यू है, ये 21 है, तो ये A√2 होती है ना, यानी 21√2, इसका टोटल एरिया हो गया जो स्क्वायर है अंदर 4411, 21 का स्क्वायर हो गया ना। अब इसका एरिया निकालने हैं, कितने पेयर, ये कितने पेयर है सर्कल के, या एक पेयर है, टोटल ऐसे 4 हो गए, तो 1/4 ऑफ पाई लेना है 314/100। तो रेडियस होगी 21√2, 21√2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 2 पे 15, 157, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, और 157 की मल्टीप्लाई 7 एकम 7, लास्ट में 7 आना चाहिए जितना भी आंसर आएगा ना, क्योंकि पॉइंट में आएगा आंसर है ना, यानी यहाँ पे कुछ होगा फिर यहाँ पे पॉइंट होगा, उसमें से 441 माइनस करना, तो लास्ट में 7 आना चाहिए, तो 7 सिर्फ एक के पीछे, फिर भी हम सोल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 5 23। अब देखो 23 3 भी आ गया ना, तो 23 का 2, 7 चौक 28 और 1 29 और 20 49 और 2 51 का 1 5, 5 का 20 और 4 24 और 5 29, 2 4 एकम 4 2 6। अब इसमें से माइनस करेंगे 3 0, 9 में 4 गए 5, 250.37। नहीं भाई, यहाँ पे फिर इसका मतलब 2 आना चाहिए। 7 एकम 7, तो 7 चौक 28 और 5 33 का 3 3, 7 चौक 28 और 20 48 और 49 और 3, हाँ ठीक है, 2 ही आएगा, 49 और 3 52 हो गए ना, तो यहाँ पे एक 251.37 आंसर है इसका। द सम ऑफ टू नंबर इज 792, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 792 है। इफ द बिगर नंबर इज इंक्रीज बाय 23 एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 21, यानी कि कोई भी ये बड़ा मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 123 x 100 हो गया ना, इक्वल टू, और अच्छा ये डिक्रीज हुआ है, अरे भाई चलो, x प्लस वाई इक्वल टू 792। अब द बिगर नंबर x है, तो ये डिक्रीज हो गया, तो कितना रह गया 77x/100 इक्वल टू, और ये जो स्मॉलर नंबर है y ये लेते हैं हमें, तो ये 121 बटे में y बटे में 100 परसेंटेज इक्वल हो गया ना, तो ये कैंसिल, 7 डिवाइड होगा किसी पे ये, 7 एकम 7, 4 रह गया, नहीं भाई 70 ही होगा ना ये, ठीक है, ये 121, तो x/y का रेशियो आ गया 121 और 77, तो ये कितना हो गया 7 एक 8 7 और दोनों 198, तो 792 की वैल्यू है 198। तो देन द रिजल्टेंट नंबर आर इक्वल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना 77, 11 का मल्टीपल जो भी होगा वही आंसर होगा।
4 और 4 8, ये भी हो सकता है, ये पॉइंट में देखते हैं। 4 पे 8 चौका 32, 3 9 चौका 36 और 3 39, 3 4 4 तो 7, तो 4 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 2 30 308 77, यार 198 चौके 8 चौका 32, 3 9 चौका 36 और 3 39 का 9, 3 4 के 4 3 7, ये 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो देन द रिजल्टेंट फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब अच्छा स्मॉलर तो वाई लिया था ना, तो 121 की वैल्यू, तो 121 चौके 4 8 4 484 आंसर आ गया ना। ठीक है। What would be the compound interest on 7750 at 40% per annum in 2 years if the interest is compounded half yearly? यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20% 6 मंथ के लिए, यानी कि 20 20 20 और 20, ये कितना होता है 40 और 4 44, ये भी 44, 44 दूनी 88, 88 प्लस 44 का स्क्वायर कितना होगा, 44 का स्क्वायर होगा 6 माइनस कर देंगे ना 25 में से 19 और 6 6 36, तो 19.36, 6 3 और 8 17, 1 8 और 2 10, 107.36। अब देखो इसने क्या कहा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये क्या है 100 प्लस में 7.36, 100 की वैल्यू कितनी होगी 7750, तो ये वैल्यू निकालनी है सिर्फ 7750 गुणा में 736 बटे में 100 और 2 जीरो इसके नाम की, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, या तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर फर्दर डिवाइड करेंगे इनको। तो 5 दूनी 10, 200, 5 एकम 5, दो रह गए, 5 पे 25, 5 पे 25, 5 चौका 20, 5 पे 31। ठीक है, तो 4 निमा 36, ठीक है 4 पे 10, 4 एकम 4, 3 रह गए, 4 उठे 32, 4 दूनी 16, 182 की और 31 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 8 1, 3 दूनी 6 8 या 24, 2 3 एकम 3 और 2 6, तो 2 8 छः 14, 1 4 2 6 6, यानी कि पॉइंट लगा 664.2, दो किस अच्छा दो है ही नहीं, 9 7 अच्छा 13, 1 7 1 8 अच्छा 14, 1 7 1 8 4 3 9, गड़बड़ कर दी, 88 6 44 का मल्टीपल, तो 19 और 6 है 36, 19.36, ये जोड़ना पड़ेगा ना 36, 9 और 8 17, 1 8 और 2 10, तो 107.36 की वैल्यू निकालनी है हमें। 7750 गुणा में 736, 2 जीरो और 2 जीरो इसके नाम की, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 200 हो गया, 5 एकम 5, दो रह गए 5 पे 25, दो रह गए 5 पे 25, 2 पे 100, 2 तिया 6, एक रह गया 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, अब 5 पे ये 20, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 पे 10, 2 चौके 8 84 और 31 की, तो 4 8 1, 4 3 12, 1 8 से 24 1 25 का 5, 2 3 एकम 3 और 2 5, तो 4 8 और 2 10, 1 5 और 2 7, 5 57 पॉइंट नहीं 570.4, तो 7750 में 570.4 ऐड करेंगे, 4 0 17 5 12, 1 7 1 8 5 13, 1 83 20.4, 83 नहीं 83 20.4, ये रहा 83 20.4, तो ऑप्शन नंबर बी। अब 13 men and 12 women can do a piece of work in 12 days, whereas 26 men and 16 women can do the same work in 8 days। तो इनको इक्वल करेंगे, यानी 13 ये मैन ये वुमेन इंटू 12 डेज प्लस 12 इंटू 12 इक्वल टू 26 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 8, ये मैन ये वुमेन, कितना हो गया ये 156 प्लस में 13 और 12 की मल्टीप्लाई 156 होती है ना, 144, 8 छः 48, 4 8 19 16 4 20, ठीक है, तो 16 8 128, 8 छः 48 8 18, ठीक है, तो ये हो गए मैन, मैन इस साइड माइनस करेंगे 156, 8 में तो 6 गया 2 52 इक्वल टू 128 में 16 जोड़ दिया, ठीक है 16 वुमेन इक्वल टू
ये तो चार, चार एकम चार, चार तीन 12, 4 वुमेन इक्वल टू 13 मैन के इक्वल होगी ये। अब यहाँ पे 13 मैन है, तो इसको 4 वुमेन बना दे, तो 12 4 16 वुमेन 12 दिन में काम कंप्लीट कर देगी। अब वुमेन कितनी है टोटल? 48, 16 3 48, 3 चौके 12, तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइम 30 मिनट्स है, ठीक है। 27 A का क्यूब प्लस ये इतना, भाई ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है शायद, है ना। हाँ, तो इसको बाद में करेंगे। एक क्यूबॉइड हैज साइड्स, ये इतनी है, तो हैज साइड्स 8 16 32 इज मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूब। अच्छा, क्यूब में यानी वॉल्यूम इक्वल होगी, तो यहाँ पे क्यूब की साइड निकाल लेते हैं। 2 × 2 × 2 इंटू 2 × 4 × 8 × 16। अब ये 32 है, तो 2 × 4 × 8 × 16 तो 3 3 के पेड़, 4 पेड़ बन गए ना, तो 2 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, उसकी 16 A की वैल्यू हो जाएगी। बताना क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द क्यूब। तो क्यूब का कितना हो जाएगा? 16 A का स्क्वायर, नहीं 6 × A का स्क्वायर, 16 × 16, उसका कितना हो जाएगा? 2 × LB प्लस BH प्लस में HL। तो LB कितना हो गया? 16 × 8 = 128 प्लस 16 और 32 की मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, 3 16 3 48 और 3 51, और 32 और 8 की 240 और 16 256, 8 दूनी 16, 1 8 24 25, ठीक है। 8 2 10 और 6 16, 1 2 5 और 4 9, 5 और 1 4 2 8, 896, यानी कि 2 × 896 इक्वल टू, यू रेशियो बताना है। तो 2 3 6, 9 और 6 15 और 8 23, 16 पे डिवाइड हो जाएगा। 16 पंजे 80, 16 छक्कम 96, ठीक है। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 से 14, तो 7/6, ठीक है। तो 7/6 ये बताना है क्यूब का, क्यूबोइड और क्यूब का। ये दे रखा है क्यूब और क्यूबोइड, ठीक है, ये आंसर होगा भाई इसका। एक उल्टा भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। इन ए होटल देर आर 90 स्टाफ मेंबर्स, देयर एवरेज वेट इज 57.5, यानी 90 की एवरेज कितनी है? 57.5। When one of the staff members leaves the hotel, the average weight is reduced by 250 ग्राम, यानी कि जो मेंबर छोड़ के गया उसकी 57.5 तो है ही, और 89 मेंबर रह गए जिसको उसने कितना कम कर दिया? 250 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 0 0, 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक रह गया, 4 दूनी 8, 2 रह गए, 4 पंजे 20, तो 22.25, 79.75, ठीक है। अब ए कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी, ठीक है, ये ए और बी हो गया। ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर, टू 2 से 1/3 आवर्स लेटर, तो कितना? 12 3 दूनी 4 1 7/3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 7 चौक 28 किलोमीटर तब तक ये कवर कर देगी, ठीक है। 28 किलोमीटर ये तब तक कवर कर देगी। अब इसने क्या बोला है कि अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से एक और कार स्टार्ट करती है, एंड ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर में करेंगे 18/5, 5 से 5 कैंसिल, 18 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। एंड रीच टू, जितना भी है 2 से 2/3 आवर्स बिफोर द फर्स्ट कार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, तो ये सारा डिस्टेंस उससे 2 घंटे, 3 दूनी 6 और 2 8/3 घंटे पहले कवर कर देगी, यानी कि ये यहाँ पहुंचती है तब तक, और ये यहाँ पहुंचेगी जो कार दूसरी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को, जो ये 12 किलोमीटर की स्पीड से, 3 चौके 12 8 चौके ये 32 किलोमीटर है, यानी कि ये, अब ये डिस्टेंस बताना है। अब इस डिस्टेंस में सबसे पहले तो इसने इसको कवर किया होगा, 28 किलोमीटर कवर किया होगा, और फिर उससे आगे निकली होगी। अब ये 28 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर देंगे? इनके बीच का गैप कितना? 6, तो 6 चौका 24, 4/6, 2/3, 4 से 2/3 घंटे में ये एक दूसरे को मिल जाएंगी।
जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगी, ये यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको 4 घंटे इतना और चलना पड़ेगा। यानी कि अब एक बात बताओ, इतनी देर ये चली है तो ये भी चली होगी ना 12 की स्पीड से। 4 ते 12 और 2 14/3, 3 चौके 12, 14 चौके 56, अगर ये यहाँ तक लगा लेते 56 किलोमीटर ये हो गया। यहाँ पे वो दोनों मिल गए। अब यहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया तो ये जितना टाइम लगाया उसने यहाँ पे पहुंचने में, मतलब बी यहाँ पे पहुंच गया, और ये ए वाली जो मतलब कि पहले वाली कार थी वो अभी तक यहीं पे पहुंची है। तो यानी कि ये दोनों ने ये डिस्टेंस कितना होगा, अब ये कैसे निकालेंगे भाई हम। 28, 56 और 32, 8 अच्छा 14 और 2 16, 1 5 और 3 8 और 2 11, 116 किलोमीटर तो ये हो गया। अं, अब इसने ये डिस्टेंस अगर मानते हैं हम x किलोमीटर, ठीक है, जितनी देर में, अब एक चीज करते हैं हम, यहाँ पे टोटल 116 किलोमीटर हो गया ना। एक चीज करते हैं कि अगर ये x डिस्टेंस है, इस x डिस्टेंस को हम 12 की स्पीड से जितना टाइम लगता है, नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है, उतनी देर में जो ये दूसरी कार है ये x + 32 किलोमीटर कवर कर देगी। x + 32 किलोमीटर सेम टाइम में, तो स्पीड कितनी होगी यहाँ पर 18 की। सेम टाइम में कवर करेगी ना ये x + 32, और ये सिर्फ x ही करेगी। तो 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, तो 3x = 2x प्लस में 32 × 64, तो 64 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो इसमें 64 ऐड कर देते हैं, 180 किलोमीटर है ऑप्शन में। हाँ, तो 6 × 4 = 10, 1 4 2 8। क्वेश्चन लेंथी था थोड़ा लेकिन सोल्व हो गया भाई। अब LCM and HCF of two numbers 105 into 7, if the sum of the two numbers is 56, then find the greater number। अब find the greater number। x + y है 56, x की वैल्यू 56 माइनस वाई, तो 50, एक नंबर तो कितना हो जाएगा, 56 - y इंटू वाई इक्वल टू 105 × 7, ये इक्वल हो जाएगा ना। तो 56y - y² इक्वल टू ये जितना भी होगा। इससे अच्छा तो ऑप्शन से ही करते हैं ये क्वेश्चन भाई, ऑप्शन से करते हैं। अगर स्मॉल ग्रेटर नंबर बताना है, अगर ग्रेटर 21 होगा तो दूसरा 35, ये तो छोटा हो गया, ग्रेटर पूछा ना, तो ये अगर 35 होगा तो दूसरा 21 से, और तो कोई पेयर बनेगा ही नहीं। अगर ये 42 है तो ये 7 का मल्टीपल नहीं, ये 28 7 का मल्टीपल है तो दूसरा 28 खुद ही हो जाएगा। तो इनका एलसीएम 28 आना चाहिए, तो नंबर कितना हो जाएगा, ये 35 ही आंसर हो जाएगा भाई इसका। अब इसमें क्या बताना, द पाई चार्ट गिवन below shows the number of boys in 8 schools. The total number of boys in all these 8 schools is 6,000. Number of boys in a particular school is shown as the percent of the total number of the boys in all these 8 schools। ठीक है, तो क्या बताना है, what is the ratio of the total number of boys in B, C, B, D, E। 11 और 25, 36 और 6 42। रेशियो बताना, तो 42 रेशियो, अब 42 कितने में है, 42 2 में है, एक 42/49, एक 42/41, ठीक है। टू द नंबर ऑफ ए सी एफ एच, तो 13 और 11 24, और 24 46 और 3 49, तो 42/49 आंसर हो जाएगा। इन ए 1300 मीटर रेस, बाइक ए बीट्स बाय बाइक बी 150 मीटर, यानी कि ए बी, ये अगर 1300 चलता है तो ये 1150 चलेगा। बाइक बी बीट्स सी बाय 50 मीटर 700 मीटर की रेस में, तो ये कितना 650। इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाय 30 सेकेंड इन 3640 मीटर की रेस में, यानी कि 3640 मीटर की रेस में सी को 30 सेकेंड से बीट करता है, यानी जो डिस्टेंस होगा
वो 30 सेकंड में कवर करेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सी, ये सी की स्पीड ही हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे रेशियो निकाल लेते एक बारी। 5 एकम 5, दो रह गए, 5 का 20, 13 पंजे 65, जीरो जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब ये डिस्टेंस इक्वल करेंगे, इसको 23 से मल्टीप्लाई, इसको 14 से, तो इसको भी 14 से। 14 6 84 का 4, 8 14 28 और 8 28 और 8 36, 14 3 42, या फिर 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 92 का 2 9, 32, 23 कम 23 और 9 32, 14 3 42, 4 14 28 और 4 32, ठीक है। 13 की और 23 की, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 13 दूनी 26 और 3 26 और 3 29। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, 3640, तो इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, तो कितने का डिफरेंस है, 640 और 10 650 का डिफरेंस 30 सेकंड में कवर करेगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 65/3 मीटर पर सेकंड। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज, यानी कि x माइनस वाई कितना है। आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर, यानी कि y लार्जर रख लेते हैं, ये छोटा। द क्वोशंट इज 8, 69 रिमाइंडर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8x प्लस 69। ये किसकी वैल्यू है, y की, नहीं, हाँ y की वैल्यू है ना, तो x माइनस 8x प्लस 69 y की वैल्यू होगी। इसमें से ही माइनस करना, तो x माइनस 8x माइनस 69 इक्वल टू 1, तो माइनस वन सर नहीं आऊंगा। अच्छा, लार्जेस्ट तो x ही होगा ना नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x, यहाँ पे लिखेंगे हम y। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8y प्लस 69, x की वैल्यू हो जाएगी ये x की वैल्यू 8y प्लस 69। 8y प्लस 69 माइनस वाई इक्वल टू 2176, 69 माइनस कर देंगे, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा ना, तो 0 7, इनके बीच का गैप 7, 7 की वैल्यू 301। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट कौन है, y, तो y की वैल्यू 301, 301 आंसर हो जाएगा इसका। ए एंड बी इन्वेस्ट देयर मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 8 and 5, ठीक है। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी, ए शेयर इज 2 7 8 1 6, अब 12 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो 12 से 12 कैंसिल, प्रॉफिट रेशियो 8 रेशियो 5 होगा। अब ए का शेयर है 2 7 8 1 6, ये किसकी वैल्यू, 8 की, 13 की वैल्यू बतानी है ना। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, जो ये टोटल आंसर आएगा ना वो होगा 95, क्योंकि 5% तो चैरिटी में गया, हमें टोटल प्रॉफिट बताना है, यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है। अब 8 एकम 8, 8 पे डिवाइड, 8 दिया 24, 3 8 चौका 32, 6 अट्ठुस्ती 56, अट्ठुस्ती 56। अब ये 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 5 हो गया 20, 19 पे डिवाइड होता होगा, 19 15 157, तो 19 सत्ते 70 63, नहीं 19 अट्ठे 80 और 72 152, 5 फिर रह गया 7, 19 57, तो 13 दूनी 26, 183 की अब 26 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 260 से, तो 0 6 3 18 1 8 6 48 और 1 49 का 9 4 6 कम 6 और 4 10, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 1 2 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 0 8 9 और 6 15, 1 6 1 7 47 580, ऑप्शन नंबर डी में है, सी में सॉरी। अब ये क्या होगा, ये बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये करेक्ट होगी, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब ये बतानी है इच, अच्छा ठीक है, तो ये और ये मिलकर बनाएंगे के का स्क्वायर माइनस ये, और ये दोनों के की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4 प्लस, तो के की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8, ये आंसर होना चाहिए था यहाँ, यानी यहाँ पे 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है भाई, मतलब कि ये गिवन था जो भी, वो फर्स्ट करेक्ट होगा सिर्फ। ए डिसहोनेस्ट सेलर सेल्स द गुड एट 8% लॉस, यानी कि 4 दूनी 8 25, यानी कि 25 की चीज वो 23 में दे रहा है। लॉस एंड कॉस्ट प्राइस एंड यूज 8% मोर वेट, यानी कि 8% ज्यादा वेट,
या 080, यानी कि 1080 की चीज को 1000 में दे रहा हुआ है ना, जो उसको इतने की पड़ी थी। तो ये कैंसल, दो पंजे 10, दो चौके 8, दो पे 50, फिर दो पे 27, दो पे 25, चार, अच्छा 27 और 25, 27 की चीज वो 25 में दे रहा है, 25 की चीज वो 23 में दे रहा है, तो लॉस होगा ना उसको। 25 से 25 कैंसिल, कितने का लॉस, 4 का। तो 400/27, 27 एकम 27 कितना रह गया, 130, 27 पंजे, तो मुझे 35, 3 5 10, 135 है, लेकिन है कितना 130, तो 14 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा ये इसमें। 4 पे डिवाइड होगा ना। A takes twice as much as time as B and thrice as much time as C. A B C, तो C का 6, इसका थ्राइस, तो इसका 6 कर लेते हैं और इसका ट्वाइस, 6 3 2, किसी टास्क को कंप्लीट करने में, यानी इतने दिन में कंप्लीट करते हैं ये। तो टोटल काम हो गया 6, ये एक काम करेगा, ये दो काम करेगा और ये तीन। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 23 डेज, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, तीन दो पाँच एक छः, छः काम 6 दिन में, तो वो एक दिन में कर देंगे। एक की वैल्यू 23 है, तो 6 की वैल्यू 6 गुणा में 23 है। द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए एंड बी तो तीन काम करेंगे ना ये, दो काम ये, एक काम ये, तो तीन दूनी 36 दूनी 46 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर देंगे भाई, ए और बी अगर इकट्ठे काम करते हैं तो। 13 मिनट रह गया। इफ द 9 डिजिट नंबर, ये है इज डिविजिबल बाय 8, देन द टोटल पॉसिबल पेयर्स, नहीं भाई पॉसिबल पेयर्स नहीं बता पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 इंटू 23 प्लस 8 का क्यूब 512 माइनस एक्स इक्वल टू, ये इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड मतलब डिवाइड में, उस साइड मल्टीप्लाई कर दे इनको। 135 गुणा में 6/5, 5 दूनी 10, 5 ते 35, ये इतना हो गया। तो 23 पे मल्टीप्लाई करनी है 169 की 23 से, या तो फिर 20 से कर लेते पहले, नहीं छोड़, 9 तिया 27, 2 6 ते 18 और 2, 20 की 0, 2 3 एकम 3 और 2 5, 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 1 2 एकम 2 और 1 3, 7 8 5 और 3 8 3, तो प्लस 512, ये प्लस 512, 7 2 9 8 1 9 8 5 13 1 4 4, ये जितना भी है माइनस एक्स इक्वल टू, अब 6 से 120 और 42 162, इस साइड माइनस कर देंगे 162, लास्ट में 7 आना चाहिए और पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो आंसर ये होगा। फिर भी देख लेते हैं, 7324, 4237, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मैथ कंप्लीट हो गया भाई। अब करते हैं इंग्लिश। द टीम won very easily at the recent sports event. The team won very easily at the recent sports event. The team won very easily at the recent sports event. At the recent sports event या in the, at the होता ना, तो शायद नो एरर। एस्टोन्ड होता है आश्चर्यचकित करना किसी को, तो एंटोनिम्स कंफ्यूज, शॉक, स्टन, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई अच्छा हो जाएगा इसका। टाइम कम है, स्पीड में करना पड़ेगा। नोबडी फेड हिम व्हेन ही वाज स्टार्विंग, तो ही वॉज नॉट बनाना ना, तो ही हैड, ये भी गलत, वॉज फीडेड, अब यहाँ पर नोट नहीं है, तो ही वॉज नॉट फीड बाय। कैट स्पॉट जो सभी यूज करते हैं, जिसको एक पर्सन यूज एज ए नंबर ऑफ, नहीं एज यूज ए टूल बाय अनदर, ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजली दीज डेज, आई फाइंड दैट आई गोट माई सेल्फ, नहीं गेट, क्योंकि पास्ट की बात कर दी ना, आई गोट माई सेल्फ टायर्ड। एक्सटेसी होता आनंद, तो एंटोनिम्स बताना, डिलाइट, पैशन, डिप्रेशन, दुखी हो जाएगा, तो डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं, डिप्रेशन ही होगा ना, ठीक है। तो फिस्ट वन आइज ऑन, तो बिल्कुल आंखें जड़ा लेना किसी चीज पे। गेज एट समथिंग विद प्लेजर, प्रिपेयर नहीं, ये नोटिस, ये भी नहीं होगा। लीविड होता जो मतलब कि फुर्तीला टाइप हो। क्लोज, पेल, क्लियर, फ्यूरियस, फ्यूरियस हो जाएगा। एक्सपर्ट मशीन, अब ये देखते हैं ए बी सी डी। देवर, हु दे, ये तो प्रोनाउन है, नाउन कहाँ है। ए ह्यूज प्लेन वाज फोर्स टू क्रैश लैंड, ठीक है, नाउन यहाँ पे है। ए स्मॉल नट हैज फॉलन इनटू ए चैनल विच प्रिवेंटेड द गियर फ्रॉम मूविंग। एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन, ओवर द प्लेन, प्लेन की बात करी गई है ना पहले, ये रहा।
तो ए ह्यूज प्लेन वाज फोर्स टू क्रैश, तो सी से स्टार्ट होने वाला एक ही है। ठीक है, तो भाई जल्दी जल्दी करते हैं। हु हैड द अंडरगो ए ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज, ए ग्रेट मैनी यानी कि इसके बाद प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, ए ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता, तो ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज। अब ए आएगा या ग्रेट मैनी, वी हैड टू अंडरगो ए ग्रेट मैनी, ग्रेट मैनी लगा देते हैं भाई, इसका देखते देखी जाएगी। अल्फा इनकरेक्टली अल्फाबेट एलर्जिक अल्टरनेट, ए एल टी ई आर होता है। द स्टोन वॉज ऑल्सो सेड टू हैव ओक्यूल्ट, ओक्यूल्ट भी शायद कि अब ओक्यूल्ट पावर्स, ओक्यूल्ट ओक्यूल्ट पावर यानी कि जो कंफ्यूजिंग हो, टू हैव ओक्यूल्ट पावर्स। तो इंटेलिजिबल जो मतलब कि इजीली हो समझ में, शायद इसका यही मतलब है। द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल डैश सच एज इमरजेंसी विंडो फॉर इवैक्यूएशन, डिजास्टर लाइट्स, इट्स टाइप्स नहीं होगा, क्वालिटीज है इसकी ये, क्वालिटीज नहीं फीचर्स हो गए ना ये इसके। Who was the first man to fly in space? Question the examiner. The examiner questioned who the first man was, the first man to fly in the space. यही ठीक है, इन्होंने क्योंकि who हटा दिया भाई, who तो आना चाहिए। Then she bowed her face. Then her face. Then her face was bowed. Her face was bowed by then, नहीं ठीक है, ये सी ठीक है। He does not smoke or drink. An unexpected piece of good fortune, तो windfall नहीं, ये भी नहीं, डेरिवेट सजेस्टिव नहीं, ये गलत है। आई लुक फॉरवर्ड के बाद आता भाई ये जो मतलब कि आईएनजी की फॉर्म, तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, एट नहीं आएगा, लुक फॉरवर्ड टू होता है। whom was the person that you wanted me to contact here, whom was the person, whom नहीं आएगा, whom was the person, सब्जेक्ट की बात करें तो who आएगा यहाँ पे, who is the person, लेकिन ये प्रेजेंट हो गया यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट तो आएगा तो who ही लगाना पड़ेगा। दूज शेयर्ड लाफ्टर, दूज व्हाट्स दूज क्या भाई, इमोशनल शेयरिंग नाउन है, इट ऑल्सो गलत हो गया, बट शेयरिंग लाफ्टर तो बी से स्टार्ट होना चाहिए भाई, सभी में प्रोनाउन आ गए लेकिन इसमें नाउन है तो बी से स्टार्ट होगा। 7 मिनट है। डैश चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डैश चेंजेस तो रैपिड चेंजेस, डायरेक्ट भाई हम यही पढ़ते हैं। मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजीज मैनेजमेंट मस्ट डैश एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, तो डिसवेड डिस्करेज परसुएड, परसुएड एनकरेज करना उनको to accept new technology, dash training of staff becomes necessary to update their knowledge, तो रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए ना, एंड टू डैश देयर स्किल, टू एनहांस बढ़ानी चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, दिस इज पॉसिबल बाय बाय लगा दे बाय, हाँ ठीक है, बाय ठीक होगा भाई। मैथ के 2 क्वेश्चन रहते हैं, अब जनरल जीके रहेगी। विच बायोम इज फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया यूरोप, भाई नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी आज तक। करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी, नहीं भाई। 3 क्वेश्चन कौन से आ गए भाई, तीसरा कौन सा, करेज एंड कमिटमेंट, अच्छा तीसरा ये है। हु अचीव्ड फेम ऑफ पंदालोर स्कूल ऑफ भरतनाट्यम, पता नहीं भाई। डैश डैश को इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस फ्रॉम असम डू द मूवमेंट्स बाय द डांसर रिसेंबल बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज नेचुरली ओकरी, भाई ये तो केमिस्ट्री का हो गया, नहीं पता। व्हाट इज ए दजोंग इज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, दजोंग राजा का महल, दजोंग स्थानीय निवास, अतिथि गृह, किला मठ, दजोंग उस टाइम पर ये राजा का महल, ये चीज तो क्या ही होंगे, किला मठ लगा देते हैं। व्हेन वाज द 3 लैंग्वेज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, 1968, 1968 में शायद। डैश स्वामी दयानंद सरस्वती ओपन ए ब्रांच ऑफ द आर्य समाज एट लाहौर, लाहौर की क्या ये आर्य समाज, ये तो बॉम्बे में आया था नहीं 1875 में, भाई ये तो सारे ऑप्शन क्लोज है, तुक्का भी नहीं मार सकते। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज, पता नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 फॉर पर्पज ऑफ द लेजिस्लेशन द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज reinforced by additional member not less than 6 and not more than 12 in
नंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल एंड होल्डिंग ऑफिस फॉर, पता नहीं भाई। विच राष्ट्रकूट किंग अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ जगत तुंगा, राष्ट्रकूट। तो कृष्णराज, गोविंद थ्री, कृष्णराज, एक सेकंड, कृष्णराज, भाई कृष्णराज ही लगा देते हैं इसका, पता नहीं वैसे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ ट्रायोलॉजी रिटन बाय आकाश गुप्ता, आकाश गुप्ता का ही नहीं पता। विच किंग ऑफ द पाल डिफीटेड, ये क्या है, इंद्रायुध एंड मेड चक्रायुध एंड द रूलर ऑफ कन्नौज। तो इसका संस्थापक था धर्मपाल, महेंद्रपाल, धर्मपाल ही लगा देते भाई, इनने करे होगा कुछ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड, केमिस्ट्री का है, च्युइंग गम, बेक्ड गुड्स, पता नहीं भाई। इन विच ईयर वाज कश्मीर अनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर बाय अकबर, पता नहीं भाई। इन विच सिटी वाज द नौजवान सभा फाउंडेड बाय भगत सिंह, नौजवान सभा 1926 में लाहौर में। विच अमीनो एसिड इज एसेंशियल फॉर हेल्थी स्किन एंड टीथ, अच्छा, थ्रियोनाइन, ये भी नहीं पता भाई मुझे तो। हाउ मैनी रिलीजियस कम्युनिटीज आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटीज, छः या चार, छः या चार है, या चार, कौन सा लगाऊं, अकड़ बकड़ बम्बे बकरता है, 6 ही लगा देते भाई। हु अमंग द फॉलोइंग डांसर वाज अवॉर्डेड द क्वीन विक्टोरिया, पता नहीं भाई। विच इज नॉट ए यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाइकैमेरिकल लेजिस्लेचर, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ठीक है, ये भी ठीक ही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है भाई, ये तो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यही ऑप्शन बचा है, बाकी ये भी ठीक लगा। उन 26 जनवरी 1950 द फर्स्ट एवर पब्लिक डे परेड वाज परफॉर्म्ड एट, पता नहीं। विच फॉलोइंग फन डैमेज एक्वाटिक इकोसिस्टम, जाइंट सलमान या जोला, ये भी नहीं पता भाई। भाई जीके के दो तीन है तो पाँच है तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द 1951 की सक्सेस, यानी सेंसस, सॉरी। तो यानी कि जो हमें आज़ाद हुए थे उसके बाद की पहली सेंसस थी, उसमें कितना था, ये देखे यार कितने अपोजिट, मतलब कितने क्लोज ऑप्शन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन दैट, ये भी नहीं पता यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम, ये भी नहीं पता भाई। तो रीजनिंग होगी, मैथ के 2 क्वेश्चन, इंग्लिश होगी भाई जी। इसमें कितने को 7 ही क्वेश्चन करे अटेम्प्ट मैंने। अब ये देखते एक बारी, 9 डिजिट ये हो सकता है ना शायद। तो 6 XY, अब 8 से डिवाइड करना है तो पीछे तो एक इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 8। अब अगर ये 0 रखेंगे, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं हम, वाई की जगह 0 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं हम, 8 से डिवाइड करना ना, तो 0 करते हैं भाई, ये भी ज़्यादा नहीं भाई, पेयर नहीं बता पाऊंगा मैं। एक बार ये कर लेते हैं। तो ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है ना, ये 3A प्लस में 2B, इसका, इसका क्यूब, ये मतलब इसका क्यूब, हम्म, इसका क्यूब इक्वल टू ये पूरा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 16 प्लस 3AB, 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 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18 AB, 18 AB होगा ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सॉरी, हो जाएगा ये क्वेश्चन 12AB। और ये कितना हो गया, 4, तो 12 चौका 48 AB। और ये किसका क्यूब है, 4 चौके 16 चौके 64, 64 में तो ये गया 16 है, 48 ये आ गया, ये तो ए बी की वैल्यू 1 होगी। अब एक बार इसका स्क्वायर करें, इसका क्यूब ही कर लेते हैं डायरेक्ट, इसका क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, 3 3 9 तो ये 27, तो इसकी जगह कितना आ गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 16 प्लस 3AB, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12AB प्लस 3 दूनी 3AB, अच्छा 3AB है ना, तो 18 होगा ना, तो यहाँ पर 54, ये 48, 48 रह गया था ना।
चार चौक 16 में तो ये गए 8, 48 और 18, 3 दूनी 6, 6 तिये 18 ए बी और 18 चौक 72 हो गया। 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 2/3 ए बी की वैल्यू आएगी। तो ये है 9 ए का स्क्वायर प्लस 4 बी के स्क्वायर के का स्क्वायर का इक्वल। ये भी क्वेश्चन नहीं होगा, टाइम टू बाई टाइम खत्म। मैं सबमिट ही कर देता हूँ इसको। 18 और जो 20 क्वेश्चन नॉट आंसर है भाई, टोटल 180 अटेम्प्ट कर, मतलब कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं भाई। जीके काफी डिफिकल्ट थी, फिर भी देखते हैं भाई इसके मार्क्स। 130, 40, 150, 150 भाई, फिर भी काफी अच्छा स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग तो ये। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन रॉन्ग है, दो। और मैथ में एक क्वेश्चन रॉन्ग है। और ये क्या है, स्कोर जीके में 11, 7 करे थे, 6 ठीक है, एक गलत है। हाँ, ये ठीक है भाई, 11.5 नंबर। रीजनिंग पूरी ठीक है। फिर भी भाई मेरे अगर मतलब कि रैंक देखते हैं, इसमें रैंक शो होगा ना, 150 पे रैंक। कितना रैंक है यहाँ पे, 67 रैंक है ना। हाँ ठीक है भाई, काफी अच्छा स्कोर है फिर मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जीके में मतलब 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं हर एक में। मतलब मेरा था कि 20 से 23 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करता ही करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, लेकिन यहाँ पे स्कोर अच्छा आया एक्यूरेसी की वजह से। तो इसकी वजह से ये इतना अच्छा स्कोर है। चलो भाई ठीक है, अभी यहीं पे बंद करते हैं अपने टेस्ट को। तो जो भी अगर, एक सेकंड, अगर भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अगर मतलब कि हेल्प चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, मैं कमेंट में आपको कोई सोर्स दूंगा मेरे से बात करने का। बाकी इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको मेरे से बात करने की। फिर भी ठीक है भाई, थैंक यू। तो अभी टेस्ट को करते हैं बंद।